जिंदगी। यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, यूएसए से। प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। अजीजों, उम्मीद है, दुआ है कि आप खुश हैं और अपनी जिंदगी में खुदा उनकी ब्लेसिंग्स को रोज बरोज एंजॉय कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और रिक्वेस्ट यही है कि प्रोग्राम को लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इट हेल्प्स, क्योंकि ये खुदाउन का काम है, खुदाउन की खुशखबरी है। गवाहियों की सूरत में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अजीजों, खुदाउन के कलाम साल 15 बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर करता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कलाम की। लहजा बहुत जरूरी है। जरा याद करें उस लम्हे को जब किसी के लहजे से आपको दुख पहुंचा हो, और ये भी याद करें जब किसी के नरम लहजे से आपका दिन अच्छा गुजरा हो। तो कलाम हमें यही बताता है कि लहजे को नरम रखना कितना जरूरी है। कहर अंगेज बातें, लहजे की करख्तगी दूसरों के दिलों को तोड़ती है, हमारे इर्द गिर्द गुस्से को बढ़ाती है। लिहाजा कलाम के मुताबिक अपने लहजे को नरम रखें, लोगों से बात करने में नरमी रखें, और अपना दिन भी अच्छा बनाएं और लोगों का दिन भी अच्छा बनाएं। खुदा ताला सबको बड़ी बरकत दे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारे गेस्ट, आप उनको मसाया गॉस्पल यूट्यूब चैनल पे हमारी इबादत में अक्सर खुदा का कलाम सुनाते, खुदा का कलाम शेयर करते, आप उनको देखते हैं। मैं पर्सनली अपने इस भाई से, उनकी जिंदगी से बहुत मुतासिर हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा मुलाकात उनसे पर्सनली नहीं रही, लेकिन जितनी दफा भी मुलाकात हुई उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। और मेरी ख्वाहिश थी कि हम उनको अपने इस प्रोग्राम में बुलाएं और उनकी लाइफ की टेस्टमनी के बारे में उनसे बात करें। पेशे के एतबार से एक टीचर हैं, 20 ईयर्स उस्ताद के तौर पे स्कूल में टीचिंग की, और खिदमत में तो 30 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। अब ये सफर कहाँ से आगाज हुआ, कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, ये हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। पहले उनसे मिलते हैं। जी साबिर भाई, कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू वेरी मच जी। मैं मसाया गॉस्पल टीवी, मसाया गॉस्पल यूट्यूब चैनल की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से आपको वेलकम करता हूं, ऑडियंस की जानिब से आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हैं। और अजीजों, आप सबको बताता चलूं कि भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे, और हमेशा जब भी इनके कलाम को मैं सुनता हूँ, तो आज भी मेरी मेरी ख्वाहिश है और मेरा ईमान है, बल्कि मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम से को बहुत बड़ा काम होने वाला है। देखने वालों में Amen. जिंदगी जरूर तब्दील होगी, क्योंकि खुदावंद की हजूरी इस प्रोग्राम में मौजूद है। जी साबिर भाई, अपने सफर का आगाज कहाँ से हुआ? ये टीचिंग वाली बात तो मुझे पता थी, लेकिन 30 ईयर्स प्लस इवेंजलिस्ट साबिर साइमन, ये भाई का पूरा नाम है। तो ये इवेंजलिज्म का सफर कुछ हमारे देखने वालों को बताए कि कहाँ से ये सारा सफर का आगाज हुआ। शुक्रिया शाह भाई, आपने मुझे मधु किया, मौका दिया मेरे लिए, ये बड़ी ऑनर की बात है। और खुदा आपको इसी तरह एक कसरत से इस्तेमाल करता रहे। बड़ी खूबसूरत आपने काम शुरू किया है। और आपको याद होगा 2015 में जब हम पहली दफा मिले थे, जी, तो मैंने आपको कहा था कि गॉड हैज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डू। आई रिमेम्बर। और खुदा आपको इस तरफ लेकर आया है। मुझे, मैं जब भी देखता हूँ, फिर जिस खूबसूरत अंदाज से आप बोलते हैं, बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिल करता है आपको बंदा सुनता जाए। थैंक यू। खुदा आपको इसी तरह और बरकत दे। थैंक यू। किसी बंदे ने ये कहा था, खुदा के खादम ने, कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ समवन्स प्रेयर। हम्म। हम जो भी इस वक्त खिदमत में जहां पे भी हैं, खास तौर पे अपनी कॉलिंग के अंदर जब हम हैं, तो किसी ने किसी वक्त में हमारे लिए दुआ की है ब्यूटीफुल। और कुछ कहा है हमारे लिए, और हम यहाँ मौजूद हैं। हम्म। तो मैं कुछ पहले से जरा शुरू करता हूँ। मेरे जी, वालिद बिल्कुल। साहब वालिद साहब वो अभी इस दुनिया में नहीं आए थे। तकरीबन 3 माह पहले, उनके आने से 3 माह पहले हम्म। मेरे दादाजी वो फोत हो गए। वो बुत परस्ती, जादूगरी के अंदर थे। हम्म। फिर एक
खातून के लिए आपको पता है मुश्किल चीज़ है। कसूर के अंदर ये वाक़या हुआ। वहाँ से फिर मेरी दादी जो है मेरे अब्बू को लेके अपने भाइयों के पास कुछ अरसा रही। वो गाँव भी कसूर के पास ही है और फिर वो लाहौर में आ गई। और जब वो यहाँ पे आए तो ये शहर नहीं था, इस ये वाला हिस्सा जहाँ रह रहे थे। शहर सिर्फ़ 12 दरवाज़ों के अंदर था। हुँ, तो यहाँ पर जब आए, यहाँ पे फिर मुश्किलात का आगाज़ हुआ, ज़िंदगी को गुज़ारना, ज़िंदगी को बसर करना। यू नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल वुमन विद राइट। चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। हुँ, तो वालिद साहब जब बड़े हुए तो उनकी ज़िंदगी ही मुश्किलात में से गुज़र रही थी। वो जो उस्ताद थे मेरे दादाजी के, उनके पास हमारी काफ़ी सारी जगह है वहाँ पे, जो कि ये छोड़ के उस वक़्त आ गए। उस वक़्त वही वहाँ पे मतलब उनका डेरा, उनके घर, ये वो सारा कुछ था। तो हुँ, वहाँ पे जब बड़े हुए, थोड़ा वहाँ पे गए, तो उन्होंने ये कहा कि ये तेरे बाप की गद्दी है हुँ, और तू इसको आके सँभाल, ये जगह, ये सब कुछ तुम लोगों का है। अब उस दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि लोगों को ईस्टर या क्रिसमस का पता नहीं था, उन्हें ये पता था बाबे का मेला वहाँ पे होता है। अच्छा। लेकिन उस वक़्त मेरे वालिद साहब ने उनको जवाब दिया कि नहीं, ना मैं, ना मेरी नस्ल में से कोई इस तरफ आएगा, हम तो अपने खुदा की इबादत करेंगे। और वो खुदा को उस वक़्त इस तरह से नहीं जानते थे। हुँ, तो ये बिल्कुल जैसे यशवा ने कहा अपने आखिरी दिनों के अंदर कि तुम फैसला कर लो, मैं और मेरा घराना हम खुदा की खिदमत करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। तो अब जब मैं सोचता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ उनके दिल में आई, क्योंकि प्रॉपरली जो तौबा उन्होंने की वो मेरे दुनिया में आने के तकरीबन 1 साल के अंदर की। और वो भी बड़ा मिरेकलस वाक़या है, बड़े अजीब तौर से। लेकिन उनके ये अल्फ़ाज़ जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट है उस वक़्त। और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा ने उनके दिल में डाला। और हम खुदा के कलाम में से समझते हैं कि हम जो दुनिया में आए हैं, ये हमें आके खिदमतें नहीं मिली, ये हमारी बुलाहट अब की नहीं है। इससे पहले के माँ के बतन में पड़ते, खुदा बाप हमें जानता है हुँ, और उसने उस वक़्त हमें बुलाया। और फिर अपने ठहराए हुए गए वक़्तों पे वो कॉलिंग जो है, वो सामने आती है। हुँ, तो ये उसी दुआ का एक प्रोडक्ट है, जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 13 साल की उम्र में। चूँकि शुरू से ही रुझान चर्च की तरफ था, मज़हबी किस्म का ज़हन, क्योंकि हमने अब्बू को देखा कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने खुदा से ये माँगा कि मैं तुझसे तेरा कलाम सीखना और पढ़ना चाहता हूँ। हुँ, और उस वक़्त लोग इतने नहीं पढ़े होते थे और इस एरिया में तो ख़ास तौर पे नहीं थे, बल्कि जब मैंने ग्रेजुएशन की, तो जी। मैं और एक और भाई, हम ही अपने मोहल्ले के अंदर सिर्फ़ ग्रेजुएट थे। तो अब खुदा का शुक्र है काफ़ी बेहतर। तो उस जी, दौर में तो कोई भी नहीं था। तो खुदा ने उन पर ये फ़ज़ल किया और उन्होंने उर्दू बाइबल पढ़ना शुरू की। तो शुरू से बचपन से उनको देखा, सुबह-सुबह उठते बाइबल पढ़ते, फिर दुआ करते और फिर वो अपने काम पे जाया करते थे। तो ये रूटीन उनकी सुबह तकरीबन 4 बजे शुरू हो जाती है। हुँ, मतलब शुरू से ही घराने में आपने ये सब कुछ दुआ कलाम शुरू से ही आपके घर में था। जी, ये खुदा का फ़ज़ल हुआ। आमीन। और उसके बाद फिर चर्च एक्टिविटीज़ जब हम थे बच्चे, तो चर्च में संडे स्कूल में जाना, क्रिसमस प्लेज़ में हिस्सा लेना और इस तरह से ये सब। और हमारी गली में एक भाई थे, उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ लड़कों को जमा करना, दुआ करनी। बिल्कुल कुछ नहीं पता था कलाम के हवाले से, दुआ के हवाले से। लेकिन 13 साल की उम्र में एक दिन मैं वहाँ पे दुआ कर रहा था और मुझे नहीं पता कि कुछ दिनों से मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे अपनी पलीदगी पे, अपने गुनाह पे, हालाँकि उस वक़्त इतनी पहचान नहीं थी, तो हुँ, मुझे नफ़रत हो रही थी। और मैं, खुदा मुझे ख्वाबों के ज़रिया से बता रहा था कि मुझे उसकी तरफ आना है। और एक दिन ऐसे ही वहाँ पे बैठे दुआ कर रहे थे, ऐसा ज़ोर से खुदा के पाक रूह का नज़ूल हुआ उसी वक़्त ही। अभी मैंने ये हुँ, अल्फ़ाज़ ही बोले हैं कि हुँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत पलीद हूँ, मैं गुनाह से भरा हुआ हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है और हुँ, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मैं तेरे पास आता हूँ। ऐसे ज़ोर से खुदा के पाक रूह का नज़ूल हुआ, मैं ज़मीन से उछल रहा था और वो सारे मुझे पकड़ थे, मैं उनमें सबसे छोटा था।
and they were trying to just catch me, hold me back to the earth. और it was so amazing. आंसू जारी थे और गैर जुबाने, और खुदा का वो ऐसा जोरदार तरीके से खुदा के रूह ने मुझे पकड़ा. Since then कलाम का इतना नहीं पता था, बाकी चीजें नहीं, और ये था कि नहीं शरारत भी नहीं करनी, नहीं हंसना भी नहीं. जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जैसे वो एक बोर होती जा रही थी. लेकिन इनसाइड जब मैं दुआ करता, वो छोटी छोटी दुआएं, चारपाई पे बैठ के सुबह उठ के रात को सोते, जैसे देखा और सीखा, जी। मतलब उसी तरह से. फिर कलाम की कुछ वो संडे स्कूल की स्टोरीज और ये सब, तो इस तरह से फिर खुदा बढ़ाता चला गया, खुदा समझ बख्शता चला गया. यूथ ग्रुप में आए, फिर चर्च एक्टिविटीज में आए, जैसे जैसे उम्र बढ़ी. और उसके बाद 93 के अंदर हम दुआ कर रहे थे. आई वॉज 16 ईयर्स ऑन दैट टाइम. तो यूथ ग्रुप में शुरू हो गए, क्रिकेट खेलते थे. और उस वक्त मतलब चर्च जाने का मकसद ये था कि चर्च के बाद लड़के इकट्ठे होंगे तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे. तो वो उस तरह से एक रुझान नहीं था, लेकिन कॉलिंग वाज इनसाइड देयर. खुदा का हाथ था उस वक्त, और इस बड़े एक्सपीरियंस को भी मैं उस वक्त समझ नहीं पाया. लेकिन मुझे याद है कि ये 27 अप्रैल का दिन था, एंड इट वाज ट्यूसडे. और 93 में हम एक जगह से खिदमत करके वापस आ रहे थे सड़क के ऊपर. और हम उससे पहले हमने कुछ हफ्ता 2 हफ्ता पहले चर्च में दुआएं शुरू की थी कि खुदा हमारे चर्च को भर, लोग ला, हमें यूथ दे, और इस तरह से. और बड़ी वो एक इंटेंस टाइप प्रेयर्स थी कि प्रेयर्स में जाते तो फिर घंटों पता ही नहीं चलता था कि कब, और आहों के साथ हम रोते खुदा के हुजूर में और हम मांगते लोगों को. तो हम जब वापस आ रहे थे तो उस दिन हमें एक दोस्त ने ज्वाइन किया यूथ ग्रुप पे, और वापसी पे वो बात कर रहा है, यार मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, मैं वैसी ही फीलिंग जैसी मैं कुछ 3 साल पहले फील की मैंने. और उसने अच्छा। कहा कि मुझे लग रहा है कि ऐसे गुनाह है मेरे अंदर, मुझे माफी, खुदा इतना पाक है, फिर वो मुझसे इतनी मोहब्बत कर. सड़क पे जाते जाते वो ऐसे बात कर रहा है. मैंने उसे ऐसे कमर से पकड़ा और मैंने उसे कहा कि सिर्फ अपनी जिंदगी यस्सु को दे. उसने सिर्फ ये अल्फाज बोले, जीसस मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूँ. वो ये सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया, सड़क के ऊपर खुदा के पाक रूह का ऐसा नजूल हुआ, संभालना मुश्किल था. एक दूसरे को रोते जा रहे थे, दुआएं करते जा रहे थे, और पकड़ के फिर हम एक दूसरे को चर्च में लेके आए और दुआ करते रहे. सिंस देन कुछ सेंसिटिविटी बढ़ी खुदा के लिए, खुदा की जात के वाले से. और उसके बाद फिर वालिद साहब बीमार पड़े तकरीबन 2006 के अंदर. मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि खुदा आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करता जब तक कि आपको वो ब्रोकननेस ना दे, आपको वो तोड़ ना दे. आपको इस ब्रोकननेस के अंदर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं. आपका करैक्टर शेप करता है वो, और आपकी कॉलिंग जो है वो प्योर होती चली जाती है. यही वो टाइम होता है जो हम कलाम में पढ़ते हैं कि वो भट्टी में से सोना गुजर के कुंदन होता है. तो बेशक वो जब बेशक। बीमार पड़े तो जिम्मेदारी थी, जॉब कोई नहीं थी, तो हालात भी बड़े मुश्किल होते चले गए. और उन दिनों में खुदा मुझ पर मेरी खिदमत को जाहिर कर रहा था. और फिर 2007 में बाकायदा उसने एवेंजलिस्ट के तौर पे मुझे बुलाया, और फिर बड़े खूबसूरत तरीके से उसने बड़ी नेमतों खिदमतों के अंदर इस्तेमाल करता रहा मुझे. और Praise the सिंस Lord. देन आई एम विद हिम, और खुदा का शुक्र है उसका हाथ मुझ पर अभी भी है. क्या बात है, क्या बात है. अब बड़ी खूबसूरत बात की भाई आपने कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ समवन्स प्रेयर. यस. ब्यूटीफुल. कि अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई हम दुनिया में आए और ये हुआ या ऐसे हुआ तो हम चेंज हुए, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे आने से पहले सब कुछ डिसाइडेड है, हमारी डेस्टिनी डिसाइडेड है. वी जस्ट हैव टू फॉलो विल ऑफ गॉड, और हमें Amen. Yes. सरेंडर करना कि यस Yes. जीसस आई एम हियर. और जब हम Yes. सरेंडर कर जाते हैं तो लाइफ चेंजेस. बड़ी खूबसूरत बात की भाई. आप एवेंजलिस्ट हैं, कलाम को समझते हैं, जानते हैं, शेयर करते हैं. ईमान क्या है आपके नजदीक, आपने क्या समझा?
कलाम की रोशनी से? अक्सर जब खादम लोग कहते हैं ना, मैं अक्सर सुनता था कि जी आपको शिफा नहीं मिली क्योंकि आपका ईमान कम है। हम्म। और कहा यह जाता है ईमान रखें, ईमान रखें। लेकिन जब आप कलाम को पढ़े तो जहाँ-जहाँ पे खुदा बाप फरमाता है ईमान रखने के लिए या ईमान होने के लिए, तो उसका असल तर्जुमा है पोर्शन ऑफ गॉड्स फेथ, खुदा का ईमान रखना। इसका मतलब है ये हमारे ईमान की बात नहीं हो रही, खुदा का ईमान रखना। तो मेरे लिए ये बड़ी एक अजीब बात होती थी कि व्हेन इट इज गॉड्स फेथ, तो मैं कैसे रख सकता हूँ? जब तक खुदा मुझे ना दे मैं वो ईमान कैसे रख सकता हूँ? तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे आगे ईमान की, मतलब फिर वो जब देता है तो फिर देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इट। तो मैं सिंपल सी ये बात करूंगा कि ईमान बेसिकली दो वर्ड्स हैं, एक है ट्रस्ट एंड एक बिलीविंग। और ईमान की आप डेफिनेशन देखें तो ये है कि खुदा जिंदा है, मौजूद है और वो मेरे लिए मौजूद है। तो कभी दोस्तों से बहस भी होती, तो मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, आपको पता है इस तरह से, तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे लिए ये समझना बड़ा अजीब था। तो मैं जब ईमान को समझना शुरू किया और इस पर गौर से देखना शुरू किया कि है क्या ईमान। हम इब्रानियों के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके ऊपर 2-3 बाब हैं जो इसको डिफाइन करते हैं, स्पेशली 11वां बाब। तो अनदेखी चीजों का सबूत है, जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, आप उनको परसीव करना शुरू कर देते हैं, आप महसूस करते हैं कि वो हो चुकी हैं। ये बिलीविंग है, जो हमारा पार्ट है। हमारा पार्ट, लेकिन एक हम सिर्फ बिलीव कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो खुदा वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस बख्शता है, वो उसकी तरफ से है। लेकिन ये होता कब है? इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट। आप खुदा पे भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं। अब मैं अगर किसी को ईमान डिफाइन करता हूं तो मैं उन्हें सिदरक मिसक नजूर की कहानी सुनाता हूँ। अगर आप उस हिस्से में देखें तो वहां पे वो कहते हैं हमारा खुदा इसहाक की भट्टी से बचाने में कादर है। ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है। बिल्कुल। और आगे लिखा है अगर वो ऐसा ना भी करे, ये बिलीव है कि अगर वो ऐसा ना भी करे तो तब भी हम उससे प्यार करेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसके साथ वो हमारी भलाई है बेसिकली, क्योंकि वो यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत में बताता है। और इस वर्ष ने हमारी लाइफ, खानदान की लाइफ चेंज कर दी। अगर आप मौका देंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जरूर जिक्र करूंगा। जी जी, जरूर जरूर, अभी अभी बात से बात चलिए, आप जरूर जिक्र करें, जरूर बताएं। मैं इसकी तरफ आता हूँ सर, थैंक जी यू। जी। तो वहां पे उनका ये ईमान की मेरे नजदीक डेफिनेशन है। हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि जी ये हो जाए तो ये फेथ है, हो गया तो फेथ है, नहीं ना हुआ हो तो या आपका फेथ नहीं है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही कुछ चल रहा है माशरे में। खुदा पर तवक्कल करना कि जो मेरे लिए वो कर रहा है वो भला ही है, वो अच्छा ही है। चाहे आप आग की भट्टी में से गुजर रहे हैं, उसकी भलाई पर यकीन करते रहना, उससे मोहब्बत करना और उससे लिपटे रहना, यही बेसिकली फेथ है सर मेरी नजर में। एंड आई यूज्ड टू प्रीच इट इवन। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मैं कंटिन्यू, जी जी, श्योर श्योर। 29वें बाब की 11वें बाब में आप यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत वहां पे देखें तो लिखा है कि मैं तेरा खुदा भलाई का खुदा और मैं तेरे लिए भलाई के ख्याल रखता हूँ। तेरा भला खुदा हूँ, भलाई के ख्याल रखता हूँ और मैं ही हूँ जो तुझे नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूंगा। इस वर्ष ने जिंदगी बदली और मुझे ये गुड फ्राइडे वाले दिन एक गवाही इसी पे मिली। एक बहन जो जो के अपने खानदान समेत सुसाइड करने वाली थी, वो तैयार थे बिल्कुल और उनके सर पे कोई 25 लाख 30 लाख का कर्जा था 2-3 साल पहले।
और मैंने उन्हें ये वर्स दी, मैंने कहा इसको रखे अपनी जिंदगी में, एक दूसरे से बोलते रहे, एक दूसरे को बताएं, हालात को ना देखें, उठते बैठते कुछ भी हो एक दूसरे को ये कहें। और गुड फ्राइडे में वाले दिन उसने मुझे कहा कि 2 साल पहले आपने ये दुआ की, आपने हमें ये कहा था, आज खुदा ने हमें ऐसा बदला कि 3-4 लाख हम बचा रहे हैं और बहुतों की मदद कर रहे हैं। आमीन। और वो बहुत खुश थी। उस दिन उन्होंने नई बाइक ली, वो मुझे दिखाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस वर्ष ने हमें कैसे बदला, 2010 में जब मेरे वालिद साहब फोत हुए, तो आपको पता है ये इमोशनल लॉस तो था, लेकिन एक जी, फाइनेंशियल लॉस भी था। जी, और मैं उस वक्त तक जो काम कर रहा था, बड़ी मीगर सी इनकम थी। और वो जो एक ब्रोकननेस शुरू हुई थी ना 2006 के अंदर, वो कंटिन्यू थी, एंड इट वाज ऑन इट्स क्लाइमेक्स एट दैट टाइम। वो 2010 से 2015 का जो एक वक्त था, प्रेशर और टाइम और कर्जे और सारी चीजें, हमारा 10-12 तारीख को, 15 तारीख को राशन खत्म हो जाता, तो अमीर होती और सारे ऐसे डिस्टर्ब, सब मतलब दुआ करते थे कि हमारे घर कोई गेस्ट ना आए, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। उस वक्त के अंदर खुदा ने ये रेवलेशन खोला, और मैं हमेशा कहा करता था कि हमारा खुदा भला है, वो हमारे लिए भलाई के ख्याल रखता है, हमारा मुस्तकबिल उसके हाथ में महफूज है, हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। ईमान, ये ईमान ईमान, दिस है। इज एक्चुअली, एंड इट स्टार्ट्स विद लव। इफ यू डोंट लव, इट इज, यू डोंट हैव अ फेथ। मतलब ये सारी दुनिया को पता है खुदा है, इट इज नॉट अ फेथ, ये तो वो है, लेकिन आपके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, दिस इज योर पर्सनल फेथ। जो आपसे प्यार करता है, आप उसको, आपको पता है कि आपके लिए वो क्या कर सकता है। तो इसी को कहना शुरू किया। अब भलाई फिजिकल रैलम के अंदर नजर आनी शुरू नहीं हुई, लेकिन 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, जब हम सब एक दूसरे को ये कहते, आटा खत्म हो गया, अम्मी कहती, मैं तो साडा खुदा भला है, उन्हें भला करना है, साडे में हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। मतलब एक ऐसे ऐसे बुरे बुरे हालात के 2-3 दफा हमें लगा कि इट्स एंड, हम एंड पे पहुंच गए। उस वक्त भी जब रो रहे थे, करा रहे थे, हम ये कहते, हमारा खुदा भला है। भला। और एक दूसरे को हम ये कहते, अब 3 माह के बाद ये हुआ कि आटा तब भी खत्म हो जाता, राशन तब भी खत्म हो जाता, लेकिन अब रोना नहीं था वहां पे। अब हंस के कहते, आटा मुक गया, ये चीज खत्म हो गई है, अब ये खर्चा आना है। और उन्हीं दिनों में इतने इतने खर्चे, लोगों की शादियां, ये वो, रिश्तेदार भी हमें छोड़ गए, सारे हमसे जुदा हो गए। उनको ये था कि फोन नहीं उठाते थे जी, कितने पैसे ना मांग लेना। हालांकि खुदा का शुक्र है, उन दिनों में हमने जो सीखा उस पर भरोसा करना, और हमने एक फैसला किया कि हम कभी कर्ज नहीं लेंगे। ये उन दिनों के अंदर हमने फैसला किया, जब हमें हमारा राशन ये वो इतने सब कुछ। मुश्किल हालात में उन दिनों में हाँ ये जी। डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त जब ये फैसला किया, एंड आई वॉज क्वाइट प्रेशराइज्ड, सुबह को एक छोटी सी जॉब टीचिंग की और शाम को अकेडमीज, लेकिन जब पैसे आते तो वो उसको दे दिए, उसको उसी दिन उसी लम्हे खत्म, कुछ नहीं था, कपड़े नहीं इन सारे दिनों में खरीद सका, 2 पैंटे रह गई, ये वो, लेकिन हालात पे नजर नहीं थी, हम इर्द गिर्द नहीं देख रहे, हमें पता था हम पिस रहे हैं जो भी है, बट वी लव हिम, हम उसके साथ लिपटे रहेंगे, वो हमारा भला खुदा है। ये भलाई क्या उसकी कम है कि उसने अपना उसने तो मोहब्बत शुरू ही यहाँ से की, कि अपना इकलौता बेटा उसने दिया। और लिखा है कि जब उसने बेटा दे दिया तो बाकी चीजें क्यों ना देगा, बेटा देने से दरेग नहीं किया। तो ये चीजें जब हमने सीखी, एक दूसरे को कहना शुरू किया, तो उसकी जात का ये रेवलेशन हम पर ये खुलना शुरू हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीजों से निकले। दुआ के साथ अच्छे फैसले बहुत अहम है, और कई जगहों पे तो मैं ये कहूंगा कि दुआ नहीं, अच्छे फैसलों की जरूरत होती है। तो उसके साथ रिलेशनशिप, और उसके साथ ये, और 2-3 ऐसी गवाहियां जहां पे मैंने ये कहा कि आप ये इस वर्ष को जीना शुरू करें, पढ़ना नहीं, जीना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि उसको, उसकी भलाइयां आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू होंगी। और फिर इसी तरह खुदा बरकत देता रहा। आज खुदा का शुक्र है, किसी का कर्ज नहीं है। वो एक बड़ा फैसला जो उन दिनों में किया, आज भी उस पे कायम है, और खुदा बरकत दे रहा है।
आमीन आमीन। देखिए अमूमन लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसपे कि हम बात करते हैं और वहीं से एक टेस्टिमनी शेयर होती है। लेकिन ईमान के हवाले से ऐसे ही मेरे ज़हन में सवाल आया, मैंने आपके ख़यालात का पूछा और देखें कितनी बड़ी गवाही उस सवाल के जवाब में भी हमें मिल गई। हमारी ऑडियंस ने भी देखा कि ईमान क्या है? भरोसा है खुदा पे, हमारा ईमान, खुदा के साथ चलना और इस बात पे ईमान रखना कि वो भलाई का खुदा है, हमारा खुदा हाँ भलाई का खुदा है। आमीन, आमीन। बहुत बहुत ही खूबसूरत बात। भाई इंस्पिरेशंस की बात करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हम हर इंसान किसी न किसी से मुतासिर होता है। आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको मुतासिर किया? जिंदगी में शुरू से जैसे मैंने आपको बताया वाली साहब को देखा, हुँ, तो उनको इस तरह से और उनकी मशक्कत से, इन सारी चीज़ों से उस वक़्त हमने देखी तो नहीं, लेकिन वो बताया करते थे और दूसरे उनके दोस्त और रिश्तेदार वो सब जब बताया करते, तो आई वाज़ गेटिंग मोर इन लव विद माय फादर। तो हुँ, ही वाज़ द फर्स्ट इंस्पिरेशन ऑन दैट टाइम। हुँ, और उनको देखना कैसे सुबह 4 बजे उठ के कलाम को तरजीह देते हैं, दुआ को तरजीह देते हैं। और उनके पास अच्छी ऑफर्स थी कि वो उस गद्दी को संभालते और जायदाद और ये वो सब, लेकिन उन्होंने वो सब ठुकरा दिया। तो पहली एक इंस्पिरेशन वो रहे मेरी जिंदगी के अंदर। हुँ, और फिर इसी तरह उनको ही देख के दुआएं सुबह को करना, शाम को करना। उसके बाद फिर जिंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ लोग आते रहे। मैंने माइल्स मिनरो, खुदा के खादम, जब मैंने उनको एक दफा सुना तो हुँ, आई वॉज लाइक ऑफुल। ऐसा विजडम उस बंदे का, हुँ, और उसके जरिया से मैं खुदा से एक और चीज, यानी और उसके करीब हो गया। शुरू में जब खुदा ने 2007 के बाद बड़ी नेमतों के साथ, बड़ी चीजों के साथ मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, बड़े तजर्बाकार खादम मेरे साथ होते थे उस वक़्त, मतलब हुँ, मैं उनके साथ होता था। जी, मैंने एक चीज़ सीखी है, ईमानदारों की फेलोशिप के अंदर आप बहुत जल्दी सीखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जल्दी आप बढ़ते हैं। तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश रही थी कि मैं सीखने सीखने की एक रूह में रहूँ और खादमों के साथ रहूँ। तो बहुत सारे खादम भी इस तरह खुदा ज़िंदगी में लाता रहा, और उनके दरमियान में खुदा जब मुझे इस्तेमाल करता, उनके दिल में डालता कोई डिलीवरेंस केस, कोई किसी के लिए कुछ कहना या कुछ ऐसी चीज़, खुदा मुझे इस्तेमाल करता और वो कहते हैं कि जी इन चीज़ों के लिए 20-20 साल से हम दुआएँ कर रहे हैं, जो खुदा तुझ पर ज़ाहिर कर रहा है और तुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे लिए ये बड़ी एक इंस्पिरेशन थी। लेकिन जब मैंने माइल्स मोनरो को विज़डम, तो मैंने सीखा कि नहीं, हिकमत के बगैर कुछ नहीं। हुँ, और मेरे अंदर उस वक़्त से ये दुआ चलनी शुरू हुई कि खुदा मुझे हिकमत बख्श। ये सारी चीज़ें तो हैं, यस, लेकिन तेरी हिकमत मुझे चाहिए, क्योंकि तेरी हिकमत का आगाज़ तुझे जानने, तेरे खौफ के साथ शुरू होता है। और ये रिवरेंशियल फ़ियर है बेसिकली। ये नहीं जिस तरह इस्राएली डरते थे कि नहीं-नहीं मैंने खुदा के पास नहीं जाना, क्योंकि अब मैं मर जाऊँगा। वो हुँ, देखा मैंने खुदा को देख लिया, फरिश्ते को देख लिया, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये एक ऑपोज़िट फ़ियर है, जो हर ईमानदार की लाइफ़ में होना चाहिए, और ये वो मोहब्बत वाला फ़ियर है जो ये कहता है कि नहीं, जो यशुआ के अंदर था। मूसा बात करके चला गया, लेकिन यशुआ उस हज़ूरी से ही हज़ उठाता रहता है, लुत्फ़ अंदोज़ होता रहता है। नहीं, हुँ, आई हैव टू बी हियर, मैंने एन्जॉय करना है उस चीज़ को, उस प्रेजेंस को। तो आमीन। इस तरह से एक वो उनका विज़डम में रहना, विज़डम वाली बातें ऐसी बड़े-बड़े रेवलेशन इतने आसानी से, तो इट ऑलवेज़ इंस्पायर्स मी एक्चुअली। बड़े-बड़े खादमों को भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ इंस्पायर करती है कि कैसा विज़डम में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टेज पे मुख्तलिफ लोग रहे, इंस्पायर करते रहे, और मैं ये समझता हूँ कि सीखने की एक रूह जो है, इट ऑलवेज गिव्स यू समथिंग फ्रॉम समवन। मैं जब आपसे मिला तो आपका ये एक बड़ा बड़ा खूबसूरत नरमी से बोलना और अच्छे अल्फाज का चुनाव, ये मुझे बड़ा इंस्पायर किया, मुझे अच्छा लगा। तो आज भी आपको जब मैं बोलते देखता हूँ तो दिल करता है आपको सुनते जाएं। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आप लर्निंग स्पिरिट में रहें, खुदा हमेशा किसी ना किसी के जरिए से आपको कुछ देगा।
बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। बड़ा मजा आ रहा है भाई, सारी गपशप का, सारी बातों का, आपकी लाइफ के बारे में मजीद जान के, कलाम के हवाले से भी। अच्छा भाई, थोड़ा सा सोशल बात करते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज के हवाले से। आपने पाकिस्तान क्रिश्चियन बिजनेसमैन नेटवर्क का आगाज किया है, हमारे देखने जी वालों सर। को कुछ उस हवाले से बताएं, और उसका मेन मकसद क्या है, और किस तरह से अगर कोई उसका हिस्सा बनना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपके क्या मोटिव्स हैं उस हवाले से, ये जरूर शेयर करें हमारे साथ। जी जरूर सर, जरूर। मैं ये समझता हूँ, खुदा के कलाम के हवाले से अगर आप देखें, जी। तो सबसे बड़ा हुक्म जो हमें मिला है वो ये है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखें। मोहब्बत रख। हम्म। लेकिन ये हाफ है, हम्म। ये उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक अगला हिस्सा नहीं करते, जहां पे लिखा है और अपने हमसाये से अपनी मानिद मोहब्बत रखें। बिल्कुल, अपने बराबर अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, राइट। तो हम अक्सर सिर्फ पहले हिस्से पे ही, हाफ पॉइंट पे ही रह जाते हैं, हाफ उस हुक्म को हम करते हैं, दूसरा हिस्सा नहीं देखते। कलाम में लिखा है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। बाकी लोग भलाई करते हैं, भलाई के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वेरी गुड, करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इट इज द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। खुदा के लोगों का ये मैंडेट है, चर्च का ये मैंडेट है कि वो भलाई के काम करे, वो पड़ोसी की को देखे। कलाम में ये लिखा है कि दूसरों के अहवाल से भी वाकिफ रहो, और यहाँ तक लिखा है यहूदा के खत में कि बाजों को आग में से झपट कर निकालो। तो ये मैं इसको बतौर जिम्मेदारी समझता हूँ हर ईमानदार की, जिस भी कैपेसिटी में जहां पे भी है, किसी दूसरे के लिए आपका दिल धड़क रहा है, तो समझ लें आपकी खुदा से भी मोहब्बत कायम है, यूहन्ना के खतूत के मुताबिक। तो जिसको हम जानते हैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो जिसको नहीं देखा उससे कैसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो ये चीज शुरू से ही थी और मेरे अंदर ये है, खुदा की अपने लोगों के लिए दर्द, और नौजवानों को जब मैं देखता हूँ तो बचपन से हम दुआ किया करते थे दोस्तों के साथ मिलके, और दुआ करते रहना कि खुदा हमारे नौजवानों को खड़ा कर। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनकी स्टडीज के लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा जो हमें अपलिफ्ट कर सके इस सारे ओब्लिवियन स्टेटस से। एक्चुअली पाकिस्तान में तो हमें, आपको पता होगा कि जो सेंसिस है उसमें तीसरे चौथे नंबर पे ले गए, हालांकि फैक्चुअल ऐसा नहीं है। तो ये इसी वजह से है कि हमारे अंदर ये इश्यूज है, हम एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो शुरू से ही इस तरह से था, कैसे मदद की जाए, तो पढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों को। मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के वक्त मैं और मेरा एक दोस्त, हम ग्रेजुएट थे, और वो मुझसे 1 साल पहले ग्रेजुएट हुआ। उसके अलावा कोई ग्रेजुएट ही नहीं है, उस वक्त हमें कोई मैट्रिक भी नहीं नजर आ रहा था। फिर हमने जो हमारे साथ यूथ में थे और थे, उनको कहना शुरू किया कि इंग्लिश सीखो मुझसे, मैं इस तरह से हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और फिर उसके बाद इस वक्त 2-3 ऐसे जिनको मैंने फ्री पढ़ाया, और वो ग्रेजुएट हैं, और उनमें से वो 2 लोग खिदमत में भी हैं। तो मतलब ये सिलसिला अभी तक भी है। हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, ये खुदा की तरफ से था। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी गली में कुछ फैमिलीज थी, उनके बच्चे खराब थे, रातों को देर से आना, और वो रोया करते थे। उनमें उनमें से एक ने कहा कि जी, ऐसे मिन्नत करके, हाथ जोड़ के, कि जी हमारे बच्चे को पढ़ा दें। तो हमारा तो इस तरफ ज़हन ही नहीं था। तो मेरी छोटी बहन थी, हम जब उन दिनों में खुदा में रिवाइव भी कर रहा था, मुश्किल में से भी गुजर रहे थे, तो फिर वो ना पढ़ने के लिए आया। ऐसा खुदा का फजल हुआ, वो फैमिली के बच्चे बदलना शुरू हो गए। वो कोई बात नहीं मानते थे, वो हमें कहते थे जी इनको कहें। वो टाइम पे घर आते, अब वो गालियां नहीं निकाल रहे, वो ये मतलब बहुत सारी चीजें। माएँ आई, उन्होंने कहा हमारी इस बेटी को प्लीज बचा लो, रो रो के लिटरली। और मैं बहन को और घर में बताया करता था कि ये खिदमत है, ये खुदा ने बख्शी है बिल्कुल, इन बिल्कुल। खानदानों के लिए। तो चूंकि हमारा दिल उस तरफ था, जब तक आप विलिंग नहीं होंगे, खुशी से अपने आप को पेश नहीं करेंगे, खुदा आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। ही नेवर इंट्रूड्स
ही इज Right. ऑलवेज इनवाइटेड। Hmm. तो जब हम उसको, हमारी विलिंगनेस बेसिकली उसको इनवाइट करती है। Hmm. वो एक यील्डिंग वेसल मांगता है, विलिंग वेसल मांगता है। यस, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। तो उन दिनों में उसने इस तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके कई फायदे हुए। हमारा घराना बतौर ईमानदार घराना जाने लगा। मतलब खुदा ने अपने जिस तरह से भी काम लिए बहुत सारे, और ये सिलसिला आगे बढ़ा। अब इस स्टेज पे जब मैं कौम की हालत और ये सारी चीजें देखता हूँ, तो मेरे छोटे भाई पास्टर दिलावर और एक हमारे दोस्त हैं बिशारत साहब, मिलकर हमने ये डिसाइड किया कि विदाउट मनी इट इज नॉट पॉसिबल टू अपलिफ्ट पीपल। और हमारे कौम की ये हालत है कि एक हलके के अंदर एक क्रिश्चियन एमएनए एमपीए खड़ा हो जाए, उसे वोट नहीं देंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। वो इतना खौफ में और इतना एक डिप्राइव्ड सिचुएशन के अंदर रहते रहते वो माइंडसेट बन चुका है। तो हमने ये शुरू किया कि हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं, और हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कुछ कर रहा है। तो अगर हम पहले ये करें कि यूनिटी लेके आए, बिजनेसमैन इकट्ठे करें, और वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे हो, वो जो भी इंडिविजुअली कर रहे हैं उसे कलेक्टिवली करें, अपने ही हाथों से करें, लेकिन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इन एन ऑर्डर। तो पहला इसका एक जो पर्पस है कि हम बिजनेसमैन इकट्ठे करें, एक लाइक माइंडेड यूनिटी। और इसका बाद में एक जो दूसरा पर्पस होगा वो ये कि हम नौजवानों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। हम इन दिनों में मुझे इतने फोन आते हैं जॉब सीकर्स के खास तौर पे, और मैं जब हालात उनके और वो सुनता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। दुआ भी करता हूँ, उनको भी मैं कहता हूँ दुआ करें। तो इसी तरह ही मेरी बड़ी कभी उम्मीद है कि विद इन अ ईयर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएंगे कि कम से कम कुछ शुरू हो जाए, हमारे जाने के बाद भी वो सिलसिला जारी रहे और हमारी कौम उससे बेनिफिट ले सके। जी, थैंक यू वेरी मच भाई। इसके इस हवाले से जो भी कोई डिटेल्स हों, अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर हमें दीजिएगा, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू अगर उस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उनकी नजर में कोई ऐसे लोग जो कि उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, आपके इस मिशन में जो आप अपनी कौम के लिए रखते हैं, जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है उसमें आपका हिस्सा बन सकते हैं, आपके साथ शामिल हो सकते हैं, तो वो जरूर हो। भाई बातें तो बहुत सारी हैं, मगर अब प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब आएंगे। मसाया गॉस्पल चर्च की तरफ से, हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के प्लेटफॉर्म पे हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आज दौरे हाजिर? मुझे आपके कलाम, जब भी मैं आपकी शेयरिंग सुनता हूँ तो एक अलार्म होता है उस पे। मतलब आप बताते हैं कलाम के हवाले से कि ये दौरे हाजिर की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को आप पैगाम जो दें, जो आप फील कर रहे हैं वो पैगाम दें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मेरी रूह के अंदर जो इन दिनों में एक चीज चल रही है और मैं अक्सर शेयर भी करता हूँ, कोई भी मैसेज हो तो वो उसका वो रुझान इस तरफ ही चला जाता है। तो इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल realm. We need to be sensitive enough to capture it, to perceive it. तो इन दिनों में जो एक चीज चल रही है ना, वो ये है कि वी आर इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। और मैं यहाँ पे आपके लिए एक हवाला मैं चाहूंगा, वो आप जरूर देखिए। और मैं ये समझता हूँ दिस इज व्हाट गॉड इज स्पीकिंग टू हिज पीपल। अमोस की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत है, उसमें लिखा हुआ है उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से के अंदर, ए इस्राएल, तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। मैं ये समझता हूँ कि ये चर्च के लिए आने वाले इस डिकेड के लिए, एटलीस्ट इस डिकेड के लिए खुदा का ये पैगाम है। अगर आप इसके ऊपर पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम इन हालात में से गुजर चुके हैं। यहाँ पे 3 चीजों का जिक्र है। मैं बारिश को रोकूंगा, अगला जिक्र है मैं वबा भेजूंगा, टिड्डियां भेजूंगा, और उसके बाद जिक्र है मैं वबा भेजूंगा। और हम इस दौर में से गुजर रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहता है, ए इस्राएल, तो अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड।
तो ये मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा। और दूसरी, इसके बाद मैं आपको ये एक चीज कहना चाहूंगा, आप जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यीशु को देखने की चाहत अगर खत्म हो गई है तो आप जीरो हैं। आपने वर्ल्डली शायद बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन अगर ये डिजायर आपके अंदर नहीं है तो आप खत्म हैं, आप जीरो हैं। एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस वर्स दैट आई जस्ट रेड। और आप मुकाशवा में देखें, दूसरे बार में लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। So it is a calling. This preparation time is calling to get back to your first love. उस पहली मोहब्बत। तो इसका निचोड़ ये है, आने वाले वक्तों में आप सस्टेन रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, जस्ट लव है, उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ प्यार करें, उससे लिपट जाएं। यही फेथ है, यही वो चाहता है, यही उसको जानना है, यही उसका खौफ है, और यही चाबी है सारी कामयाबियों की। जिंदगी के हर लम्हे में सिर्फ उससे लिपटे रहें और उससे प्यार करते रहें। नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, देयर इज अ रीजन दैट इज लेटिंग यू गो थ्रू दैट। So he is with you. और let me end with this. एक स्टूडेंट था मेरा, वो सुनार था, तो मैंने उससे एक दफा पूछा कि चांदी को साफ करने का तरीका क्या है। उसने मुझे कहा कि जो सुनार है वो चांदी को भट्टी पे रखता है तो वो वहां बैठा रहता है, वो अपनी नजर भी नहीं हटाता, क्योंकि उसको खास एक टेम्परेचर लेवल तक और खास टाइम तक उसको गर्म किया जाना होता है, उसके बाद वो खराब हो जाती है। तो आप याद रखिए, जो आपको भट्टी में से गुजार रहा है ना खुदा, वो वहीं पे बैठा है और उसकी नजरें भी है वहीं पे। ही इज आल्सो गोइंग थ्रू दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जस्ट लव हिम, दिस इज द की। थैंक यू वेरी मच इवेंजलिस्ट साबिर साइमन भाई। बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके, आपकी लाइफ टेस्टिमनी के हवाले से जान के। थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा फिर MGTV की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे अपने कलाम के लिए, अपनी खुशखबरी के लिए, लोगों को जगाने के लिए, उनकी भलाई के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद भलाई का खुदा है। थैंक यू वेरी मच। जी अजीजो, आपने देखा कि हमने आज इवेंजलिस्ट साबिर साइमन भाई की जिंदगी से क्या कुछ सीखा। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि खुदावंद से जुड़ जाएं, खुदावंद से मुलाकात की तैयारी करें, वक्त करीब है। हमने भाई की टेस्टिमनी से सीखा कि खादमों की रफाकत कितनी जरूरी है आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि सीखने की रूह आप में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, तब ही आप हर लम्हा हर रोज जिंदगी में कोई नई बात सीखते हैं। और सब बातों की एक बात कि हमारा खुदावन भलाई का खुदा है। चाहे आप किस तरह के भी हालात से गुजर रहे हों, लेकिन ये मत समझें कि खुदावंद आपके साथ नहीं है। खुदावंद, जैसे भाई ने कहा कि जब भट्टी में से चांदी को क्या भाई उसको सुलगाया जा रहा होता है, उसको पिघलाया साफ करने के लिए, निकालने के लिए उसको जी, तो सुनार उस टाइम वहां पर मौजूद होता है, वो छोड़ के उसको नहीं जाता। तो हम भी जिस मुश्किल से भी गुजर रहे हैं, हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारे सामने है और वो देख रहा है। ही इज ऑलवेज देयर। शैतान चाहे कुछ भी कर ले, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। सो साबित कदम रहें, खुदावन से मोहब्बत करें और अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें। अपने होस्ट शाब जावेद को प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लहजे की नरमी को दूसरों के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।